लहलहाती प्रकृति और प्रेम के रंगों को समेटे हरियाली तीज अखंड सौभाग्य और परिवार की कुशलता के लिए किए जाने वाला व्रत है। हरियाली तीज हर घर में इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रखकर शिव गौरी का पूजन बंधन कर झूला झूलती हैं, सुरीले स्वर में सावन के गीत मल्हार गाती हैं। पूजा अर्चना के साथ उल्लास उमंग भरा यह त्यौहार आपके जीवन में पारंपरिक उत्सव के रूप में रंग भरे दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता लाए और परिवार व समाज को स्नेह सूत्र में बांधे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी माताओं, बहनों और बेटियों का मेरे इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो चलिए मनाते हैं तीज का त्यौहार। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। सुहागिनों का प्रमुख त्यौहार हरियाली तीज 11 अगस्त 2021 बुधवार को पड़ेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ पति के निरोगी होने की कामना भी करती हैं। इस व्रत को कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन निर्जला रहकर ही व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता जी की पूजा की जाती है। सावन में पड़ने के कारण इस व्रत को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 अगस्त मंगलवार की शाम 6:11 से शुरू होगी और 11 अगस्त 2021 बुधवार को शाम 4:56 पर समाप्त होगी। हरियाली तीज का महत्व। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव भगवान जी की पूजा करने व व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। घर में सुख शांति की समृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तीज का व्रत किसने रखा था और क्यों। हरियाली तीज सावन महीने का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत मायने रखता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। कुछ जगहों पर इसे कजली तीज भी कहा जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज 11 अगस्त बुधवार को है। इस दिन सुहागनें माँ गौरी की पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत किसने रखा था। हरियाली तीज का व्रत सर्वप्रथम राजा हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने रखा था। कहा जाता है जिसके फलस्वरूप उन्हें शंकर जी स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हरियाली तीज पर कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मां पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। सुहागिनें इस दिन उपवास रखकर मां पार्वती और शिव जी से सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। मान्यता है कि इस दिन जो भी कन्या पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखती है उसके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है
और विधि विधान से माँ पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और कथा सुनाई जाती है। कथा समापन के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन और लोकगीत गाए जाते हैं। यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है। महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल ग्रहण किए रहती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरी चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने की परंपरा भी है। इस दिन लड़कियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ आती है। नवविवाहित लड़कियों के लिए यह दिन खास होता है। लोकगीत गाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तीज का व्रत किसने रखा था और क्यों। हरियाली तीज सावन महीने का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत मायने रखता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। कुछ जगहों पर इसे कजली तीज भी कहा जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज 11 अगस्त बुधवार को है। इस दिन सुहागनें माँ गौरी की पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत किसने रखा था। हरियाली तीज का व्रत सर्वप्रथम राजा हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने रखा था। कहा जाता है जिसके फलस्वरूप उन्हें शंकर जी स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हरियाली तीज पर कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मां पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। सुहागिनें इस दिन उपवास रखकर मां पार्वती और शिव जी से सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। मान्यता है कि इस दिन जो भी कन्या पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखती है उसके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और विधि विधान से मां पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और कथा सुनाई जाती है। कथा समापन के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन और लोकगीत गाए जाते हैं। यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है। महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल ग्रहण किए रहती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरी चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने की परंपरा भी है। इस दिन लड़कियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ आती है। नवविवाहित लड़कियों के लिए यह दिन खास होता है। लोकगीत गाए जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं भगवान शिव और माँ पार्वती जी से हमेशा के लिए आपके अखंड सौभाग्य के प्रतीक पति पत्नी के प्रेम को प्रगाढ़ बनाए रखने और आपस में श्रद्धा विश्वास कायम रखने की कामना करती हूँ। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से
हरियाली तीज की मेरी तरफ से ढेर सारी कामनाएं। ओम नमः शिवाय।